हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसका मीनिंग, सेकंड इसकी डेफिनेशन, स्कोप जिसको कि एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसके फंक्शन और इसके इंपॉर्टेंस। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, फाइनेंस मतलब मनी, पैसे की एक्टिविटी है किसी भी एंटरप्राइजेस में। मैनेजमेंट मतलब हम उसकी प्लानिंग करते कि पैसा कहाँ से आएगा, उसको ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्शन देना है, कंट्रोल करना है। मतलब आप पैसे लेके आए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, फिर उनको कंट्रोल करना है कि आप का गलत जगह इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ, सही रिटर्न मिल सके। तो ये पूरी एक्टिविटी होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसमें हम देखते हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज पैसे के कौन से सोर्सेज है जहाँ से कि हम फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं, उसको अलोकेट कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम मनी का इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, मतलब फंड का, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अचीव कर सकें। नेक्स्ट आता है इसकी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू गुडमैन एंड डॉलक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी कंसर्न विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड यूज्ड इन बिजनेस। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये एक्टिविटी जिसमें हम प्लान करते हैं फंड को कैसे लेके आना, कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, किसी भी बिजनेस के अंदर उसको कैसे यूज करेंगे, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू J.F. Brandley, financial management is that area of business management devotes to a judicious use of capital and a careful selection of sources of capital in order to enable a spending unit to move in the direction of reaching the goal। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये बिजनेस मैनेजमेंट का एक एरिया है जिसमें आप देखते हैं कि आपको कैपिटल को कैसे यूज करना है, सिलेक्शन करना है, क्या सोर्सेस ऑफ कैपिटल होंगे, कैसे ऑर्डर में आप उनको लेके आएंगे और क्या डायरेक्शन होगा जिससे कि आप गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सब मिला के शॉर्ट में बोला जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि हमको फाइनेंस कहाँ से लेके आना है, उसकी प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, वो सब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आते हैं कि इसके क्या स्कोप होते हैं या इसके क्या एलिमेंट होते हैं। तो इसमें मेनली 3 टाइप्स के डिसीजन लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और डिविडेंड। तो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, इसमें इंक्लूड होता है कि कैसे आप देखेंगे कि आपको फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है, जिसको हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। साथ में हम देखते हैं कि अगर आप करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको वर्किंग कैपिटल डिसीजन बोलते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होता है। सेकेंड आता है फाइनेंशियल डिसीजन। तो इसमें आप डिसीजन लेते हैं कि क्या सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होंगे, कितने पीरियड के लिए आप ले रहे हैं, क्या कॉस्ट है और कितना रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट आता है डिविडेंड डिसीजन। जो भी फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो देखता है कि अगर उनको नेट प्रॉफिट हो रहा है तो वो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो 2 टाइप से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फर्स्ट आता है डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स। जो भी लोगों ने उनके बिजनेस में पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, वो शेयर होल्डर होते हैं, उनको वो डिविडेंड दे सकते हैं बोनस के रूप में। नेक्स्ट आता है रिटेन प्रॉफिट। वो क्या करते हैं, उनको डिविडेंड ना देके कंपनी अपने खुद के पास प्रॉफिट को बचाती है ताकि कंपनी और अपनी ग्रोथ कर सके और उसको बढ़ा सके, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के प्लान्स को बनाती है। तो ये स्कोप होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट आता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट है टू इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्यूट सप्लाई ऑफ फंड। जो भी फंड है उसका रेगुलरली और सही तरीके से आपको सप्लाई होता रहे, मतलब आपके बिजनेस में कैश का फ्लो प्रॉपर बना रहे। सेकेंड आता है टू इंश्योर एडिक्यूट रिटर्न टू दी शेयर होल्डर्स, कि आप जो भी आपके बिजनेस में जिन लोगों ने पैसा लगाया, इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स, आप उनको रिटर्न देते रहे, मतलब डिविडेंड के रूप में सही टाइम पे, ताकि उनको भी लगे कि उन्होंने सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट आता है टू इंश्योर ऑप्टिमम फंड यूटिलाइजेशन। जो भी बिजनेस है वो देखते हैं कि उसके पास जो भी पैसा है उसको वो सही तरीके से यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट आता है टू इंश्योर सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट। फंड शुड बी इन्वेस्टेड इन सेफ वेंचर सो दैट एडिक्यूट रिटर्न कैन बी अचीव। जो भी फंड है उसको देखना है कि आपने सही जगह पे इन्वेस्ट किया है ताकि आपको उसका रिटर्न मिलता रहे। मतलब कि आपको पास जो पैसा है आप सही जगह पे उसको लगा, अगर बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए लगा रहे हैं, ग्रोथ के लिए लगा रहे हैं, तो आपको रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है to plan a sound capital structure, sound and fair composition of capital balance in maintain between debt and equity,
कि जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, मतलब कि पैसा आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, अगर लोन लेके आ रहे हैं तो उसको हम डेब्ट बोलते हैं, और अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं तो हम उसको इक्विटी बोलते हैं। शेयर इशू करना मतलब आप पार्टनरशिप शेयर कर रहे हैं आपकी बैलेंस की, तो इसमें आपको देखना है कि वो सही होना चाहिए, मतलब आप ज़्यादा डेब्ट ना लें। तो जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर को चूज करें तो वो आइडियल रेशियो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि क्या फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें हम देखते हैं कि हमको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। आपका बैलेंस है तो आपको जाना है 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, तो आप इसमें एस्टिमेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन। इसमें आप देखते हैं कि जो भी आपकी कैपिटल है वो शॉर्ट टर्म से होगी या लॉन्ग टर्म से होगी। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मतलब डेब्ट और इक्विटी का आप एनालिसिस करते हैं कि आप कितना डेब्ट लेंगे और कितना इक्विटी होगा। नेक्स्ट आता है चॉइसेस ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड। इसमें आप देखते हैं कि कौन से फंड के सोर्सेस है जिससे आप ले सकते हैं। शेयर इशू कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, डिपॉजिट या बॉन्ड्स होंगे। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। अब आप देखते हैं कि जो भी आपका फंड है वो आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। नेक्स्ट आता है डिस्पोजेबल ऑफ सरप्लस। इसमें आप देखते हैं कि जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट, उसको आप कैसे स्पेंड करते हैं, उसका क्या करते हैं। तो उसके लिए आप या तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं या फिर रिटेन प्रॉफिट करते हैं ताकि आप आपके बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड कर सकें। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ कैश। आप कैश का मैनेजमेंट करते हैं ताकि आप प्रॉपर तरीके से कैश को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन कर सकें, उसका फ्लो आपके ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में प्रॉपर तरीके से चले। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल कंट्रोल। आप फाइनेंस पे कंट्रोल करते हैं कि आप का ऐसा ना हो कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाए, प्रॉफिट कम हो, तो आपको फाइनेंस की सारी एक्टिविटीज़ को देखना और उनको कंट्रोल करना है। नेक्स्ट आता है कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट है हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन फाइनेंशियल प्लानिंग। जब भी आप फाइनेंस की प्लानिंग कर रहे हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी बहुत हेल्प करता है कि आपको कितना फंड चाहिए, कहाँ से आप ले सकते हो, उसका क्या करेंगे, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट आता है असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग एंड एक्विजिशन ऑफ फंड। ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है फंड के बारे में प्लान करने में, उसको एक्वायर करने में कि आप कैसे फंड का अरेंजमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग एंड अलोकेटिंग द फंड रिसीव्ड और एक्वायर्ड। जो भी फंड रिसीव हुआ है उसको कैसे आप इफेक्टिवली तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन मेकिंग क्रिटिकल फाइनेंशियल डिसीजन। आपको मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डिसीजंस लेने हैं उनमें आपकी हेल्प करता है कि उनको आप कैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीज द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और ये आप इकोनॉमी तरीके से स्टेबल रहें उसमें हेल्प करता है। इनकरेज करता है एम्प्लॉयज को कि वो मनी को सेव करें और अच्छी तरीके से पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करें। तो कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन और इम्पॉर्टेंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।